نابینا از جانب بندے خدا یعقوب بنام عزیز مصر یوزارسیف خداوند سبحان نے ہمیشہ ہم خاندان نبوت اور رسالت پر بلائیں نازل کی ہیں اور مختلف مصائب و آلام سے ہمارا امتحان لیا ہے۔ ہمارے جد ابراہیم کا آتش نمرود کے ذریعے امتحان لیا اور ہمارے چچا اسماعیل ذبیح اللہ کو قربان گاہ تک لے آیا تاکہ انہیں آزمائے، اور مجھے بھی میرے اس بیٹے کی جدائی میں جو میری آنکھوں کا نور اور میرے دل کا سرور تھا مبتلا کیا۔ ایک دن اس کے بھائی اسے صحرا لے گئے اور اس کے بجائے اس کا خون آلود کرتا لا کر دے دیا۔ اب ایک بیٹا رہ گیا تھا جو یوسف کا ناجایا بھائی تھا، جس سے مجھے یوسف کی خوشبو آیا کرتی تھی، اور وہ یوسف کی جگہ میرے دل کے زخموں کا مرہم تھا۔ اس کے بھائی اسے آپ کے پاس تو لے گئے لیکن میرے پاس واپس نہ لائے۔ آپ نے اسے چوری کے الزام میں اپنا غلام بنا لیا ہے۔ بلا شبہ چوری کا خاندان رسالت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ میرے بچوں کی جدائی میں اب نہ تو میرے جسم میں طاقت رہی اور نہ ہی آنکھوں کی بین آئی۔ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ میرے قیدی بیٹے کو مجھ بوڑھے باپ کو واپس لوٹا دیں اور مجھے اس غم سے نجات دلا دیں۔ ایسی صورت میں میں آپ کے حق میں دعائے خیر کروں گا، اور اگر ایسا نہیں کیا اور اس مصیبت زدہ پر رحم نہ کھایا تو میں اس دل سوختہ سے ایسی آہو فریاد کروں گا کہ جس کے بھڑکتے شعلوں میں تمہاری 7 پشتیں جل کر تکالیف اٹھائی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عزیز مصر کو کسی نے ہم سے بدظن کیا ہے۔ ہم اپنے بابا اور بھائی کے حوالے سے کسی گناہ کے مرتکب نہیں ہوئے ہیں۔ وہ سند لائی ہے؟ بس آپ کسی گناہ کے مرتکب نہیں ہوئے ہیں؟ ہاں، ہم نے سوائے حقیقت کے کچھ نہیں بتایا آپ کو، یقین کیجیے۔ بہت خوب۔ ہم 10 کنانی بھائی اپنے غلام یوسف کو مالک ابن زار کے ہاتھوں بعوض 18 درہم فروخت کرتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ اسے کسی ایسی جگہ پر لے جائیں گے کہ جہاں سے وہ کبھی بھی کنعان کا رخ نہ کر سکے۔ لاوی اور شمون نے اس پر دستخط کیے ہیں۔ غالباً یہ تحریر شمون کی ہے۔ شمون آپ میں سے کون ہے؟
वो हमारे घर में एक कनीज हुआ करती थी जिसका एक गुस्ताख और नाफरमान बेटा था। नाचार वो लड़का मालिक नामी एक शख्स के हाथों फरोख्त कर दिया था। अलबत्ता सिर्फ इसलिए थी कि हम उसकी शरारतों से निजात पालें। ये सनद उसी जमाने से मुताल्लिक है, आप यकीन कीजिए। बिन्यामीन, ये लोग क्या कह रहे हैं? नहीं आली जनाब, हमारा कभी कोई गुलाम इस नामो निशान का नहीं था। अब भी झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं आप लोग? ये सनद आपके और बानो जुलेखा के पास क्या कर रही है? ये सनद मैंने यूसुफ से ली थी, वही यूसुफ जिसे कारवां वालों के हाथों फरोख्त कर दिया गया। आप लोग देख रहे हैं कि हमें तमाम बातों का इल्म है। हमारे लिए ये नाकाबिले यकीन है। आपको ये सब कैसे मालूम हुआ? हमने इस जाम से सुना है। इसे तो पहचानते हैं ना आप? ये वही तलाई जाम है जो बिन्यामीन के सामान से बरामद हुआ था। ये जाम मुझसे कलाम करता है। ये जाम आपसे कलाम करता है? इसने अपनी आवाज से तमाम हकायक खोल कर रख दिए हैं। आप वो तमाम हकायक सुनना पसंद करेंगे? जाम कहता है, यूसुफ को उसके भाइयों ने बहुत ज़दकोब किया और उसे शदीद जख्मी कर दिया। जाम बताता है कि वो उसके कत्ल का इरादा रखते थे, लेकिन लावी माने हो गया और उन्होंने उसे कुएं में डाल दिया और तय ये पाया कि अपने बाबा से जाकर कह देंगे कि यूसुफ को भेड़िए ने खा लिया। मैं गवाह था कि आप लोग मेरे भाई का खून आलूद कुर्ता बाबा के पास लेकर आए और कहा कि यूसुफ को भेड़िए खा गए। ये सब आपको बिन्यामीन ने बताया है, इसमें कोई सदाकत नहीं है, ये सब झूठ है, बिल्कुल झूठ। आपका ये जाम बिल्कुल हकीकत बयान कर रहा है अली जनाब। ये हमारी रुसवाई का ढंढोरा पीट रहा है। इस हकीकत बताने दीजिए, हम सुन रहे हैं अली जनाब। आपने अपने भाई यूसुफ को उस कारवा वालों के हाथों जिसने उसे कुएं से बाहर निकाला था सिर्फ 18 दिरहम के एवज फरोख्त कर दिया। आपने अपने ही भाई को गुलामी में दे दिया, इस बात से बेखबर कि वो तो खुद अपनी मर्जी से जा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि मुस्तकबिल में उसे एक अजीम जिम्मेदारी संभालनी है। कारवां वालों ने यूसुफ को रस्सियों से बांधकर गुलामों की सूरत यहां मिस्र ले आए और उसे बलदा फरोशों के बाजार में लाकर बेच डाला। मैं मालिक हूं, वही मालिक जिसने यूसुफ को कुएं से निकाला था। खरीदार यूसुफ, कुछ याद आया तुम्हें? अगर इजाजत हो तो इस जाम की बकिया कहानी को मैं आगे बढ़ाऊं। पुतीफार अजीज मिस्र ने यूसुफ को खरीदकर उसे अपनी हमसर जुलेखा को हदियतन पेश कर दिया। यूसुफ आपको हदियतन पेश कर दिया था? हाँ, मैं बरसों यूसुफ की मालिक को मुख्तार रही हूं। वो मेरे ही कसर में परवान चढ़ा। मैंने भी आप लोगों की तरह उस पर कई सितम उठाए, उसके खिलाफ साजिशें की, उसे जिंदान में डलवा दिया। खुदावंद मुझे माफ करे। और यूं यूसुफ 12 साल बेगुनाह जिंदान में रहा। सालों जिंदान की सख्तियां व सूबतें सही,
पत्थर की कानों की सख्त तरीन मुशक्कतें झेली। फिर यूं हुआ कि जनाब अखनातून ने एक ऐसा ख्वाब देखा कि तमाम मुआब्बिरान मिस्र जिसकी ताबीर पेश करने से आजिज रह गए। मैं जानता था कि यूसुफ ताबीर पेश करने में माहिर है। जिंदान में मेरे ख्वाब की बड़ी बेहतरीन ताबीर पेश की थी, लिहाजा मैंने यूसुफ से फरमा रवा का ख्वाब बयान किया और उसने निहायत दकीक और मुनासिब ताबीर पेश की। और फरमा रवा के ख्वाब की ताबीर पेश करना यूसुफ के लिए कैद से निजात का सबब बना और मर्दम मिस्र को कहत से निजात दिलाने का जरिया भी। और इस वक्त यूसुफ नबी मेरे हमसर और ये दोनों मनस्सा और इफ्राहिम हमारे बच्चे हैं। और वो यूसुफ इस वक्त अजीज़े मिस्र है। ये यूसुफ है? यूसुफ हमारा भाई? तुम यूसुफ हो? हमारा भाई? क्या वाकई तुम यूसुफ हो? अजीज़े मिस्र, हमारा भाई यूसुफ? यूसुफ, हमारा भाई यूसुफ? यूसुफ? हाँ, मैं यूसुफ ही हूं और ये मेरा भाई बिन्यामीन है। वही जिसे हम नहीं चाहते थे कि वो बाबा का जानशीन बने, वही जिसने अबाए रिसालत और कमरबंदे नबूवत बाबा से विरसे में पाया। हाँ, मैं आपका वही भाई हूं। खुदा ने मुझ पर बड़ा एहसान किया। सब्र करने और तकवा इख्तियार करने वालों के अजर को कभी जाया नहीं करता। देख रहे हो हम सब नादिम और शर्मसार खड़े हैं। अब तुम हमारे साथ क्या सलूक करोगे? एक भाई को अपने भाई के साथ सिवाय दरगुजर के और क्या करना चाहिए? हम भी तो भाई थे, तो फिर हमने क्यों तुम पर इतने सितम ढाए यूसुफ? मगर मैंने तो माजी को भुला दिया है। वहीं कुएं ही में मैंने आप लोगों को बख्श दिया था। लेकिन मैं नहीं चाहता मैं बख्शा जाऊं। हमने तुम्हारे हक में बड़ा सितम किया है यूसुफ, लेकिन तुम सितम मत करो। तुम्हारा यूं बख्श देना मुझे मार डालेगा। तुम्हारा ये बख्शना ही तो सबसे बड़ी सजा होगी जो तुम हमें दोगे। तुम्हें खुदा का वास्ता यूसुफ, तुम्हें खुदा का वास्ता यूसुफ, हमें कोई सजा दो। मुझे खुद से नफरत हो रही है, मुझे खुद से नफरत हो रही है यूसुफ। शायद ये सजा मेरे एहसास गुनाह को कुछ कम कर दे। तुम्हारा यूं बख्श देना मेरे लिए हर सजा से ज्यादा सख्त है यूसुफ। क्या आप वाकई सजा चाहते हैं लावी? अगर तुमने सजा ना दी, मैं खुद को हलाक कर डालूंगा, खुद को हलाक कर डालूंगा। ठीक है, अब जबकि आप सजा चाहते ही हैं तो आगे आइए। मुझे मारो यूसुफ, तुम्हें खुदा का वास्ता मुझे मारो। मेरे दिल में अब कभी भी भाइयों से न कोई कीना था और न है। खुदा की कसम मेरे लिए इससे ज्यादा सख्त सजा और हो भी क्या सकती है। अगर इन तमाम गुनाहों के बावजूद मुझे सजा नहीं दी गई तो मुझे डर है कि मैं खुद ही अपनी जान लेने का मुर्तकिब न हो जाऊं। मैं खुद को मार डालूंगा यूसुफ। खुदा ना कोई सजा दो, खुदा के लिए यूसुफ मुझे कोई सजा दो। मैं देखता रहा मेरे भाइयों ने तुम पर क्या क्या सितम ढाए, लेकिन खामोश तमाशाई बना रहा। मैं सालों खामोश रहा और असल हकीकत बाबा से छुपाई रखी।
जल्लाद से कहो मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे। कहो कि मुझे ताजिया ने मार मार के इस बेहसियत दरिंदगी को मेरे वजूद से निकाल बाहर कर दे, वरना ये एहसास गुनाह मुझे मार डालेगा, ये एहसास निदामत मुझे हलाक कर डालेगा। खुद पर काबू रखिए लावी, खुद को संभालिए। उठिए उठिए। अब तक कई बार आप लोगों से मेरा आमना सामना हुआ। मैंने बारहा चाहा कि आप लोगों को अपने सीने से लगाकर तवील जुदाई के उन दर्दों का मदावा करूं, लेकिन न कर सका। यानी मुझे इजाजत न थी।